इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक पहल आज आपने की है, किस तरीके से इस पहल को राजस्व के रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, आप जानते हैं हमारा उत्तराखंड राज्य जिस प्रकार से संसाधनों की कमी से हमेशा जूझता रहा है, खासकर राजस्व के रूप में। और निश्चित रूप से जून 2022 के बाद जब हमारी जीएसटी की प्रतिपूर्ति की जो हमें मिलती थी वो भी समाप्त हुई, तो हमारे पास एक सीधा जिम्मा बना कि हम लोग कैसे अपने संसाधनों को बढ़ाएं। तो हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम अपना राजस्व को बढ़ाएं, अपनी जो वित्तीय स्थिति को ठीक ठाक करें। तो उस दिशा में हमने एक नया एक प्रयोग किया है, जिसमें हमने जनता को जागरूक करने का काम किया है और उनसे कहा है कि आप बिल लाइए और हम लोग आपको इनाम देंगे, यानी कि बिल लाओ इनाम पाओ। 1 सितंबर 2022 से हमने ये स्कीम लॉन्च की और जिसका परिणाम ये है कि जनता में धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है। और हमने हर माह एक जैसे ये नवंबर चल रहा है, तो दिसंबर के सेकंड मंडे को यानी दूसरे सोमवार को हम एक ऑनलाइन जो हमारे बिल्स आएंगे उनको निकाल के उनको इनाम हम उनको देंगे। और जिसमें 1500 इनाम, एक महीने में 1500 इनाम हम पूरे उत्तराखंड के उन कंज्यूमर्स को जिनके बिल हमें ऑनलाइन मिल जाएंगे और उनको वेरीफाई करने के बाद देंगे। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य क्या है कि हम लोग जनता के अंदर जो है अवेयरनेस आए और हमारी जो राजस्व की प्राप्ति है वो बढ़े। क्योंकि आप जानते हैं कि अमूमन देखने में आता है कि लोग जो है बिल नहीं लेते हैं, तो वो टर्नओवर फिर व्यापारी नहीं अपना उसमें जोड़ता है, तो उससे फिर राजस्व की हानि हमें होती है। तो उसको लेके हमने ये लॉन्च किया है और आज मैंने आज अपने इस विधानसभा से ही उसको बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि हम लोग हर महीने में इस कार्यक्रम करेंगे और बाद में मेगा इवेंट करके मेगा पुरस्कार देने का भी निर्णय हमने लिया है, जो इस वित्तीय वर्ष यानी 31 मार्च के बाद अप्रैल के वही सेकंड जो हमारा मंडे आएगा उसमें हम लोग करेंगे। और वो मेगा पुरस्कार देने की योजना है, जिसमें एक 1888 हमारे इनाम उस टाइम हम लोगों को देंगे। सर, वित्त को लेकर एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है और चूंकि आपके पास विभाग भी है, तो आपको लगता है कि जिस तरीके से आप ये अनूठा जो प्रयोग कर रहे हैं इससे कहीं ना कहीं लाभ होगा और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स और होने चाहिए? नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना। मैंने कहा ना कि अभी ये एक तरह से जनता के लिए अवेयरनेस का कार्यक्रम भी है। मैं एक बात महसूस करता हूँ, मैं भी एक कहीं ना कहीं उपभोक्ता हूँ। मैं सामान्य रूप से कहीं जाता हूँ, कोई सामान खरीदा और मैं सामान लेके चला आया, मैंने बिल नहीं लिया, तो बिल लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, उससे हमारे व्यापारी की टर्नओवर बढ़ेगी या सही आएगी और उससे फिर हमें राजस्व की प्राप्ति होगी। ये एक सीधा सा फंडा है और ऐसे ही हम अभिनव प्रयोग हर तरह से कर रहे हैं। अब आप देखिए उसका लाभ भी मिल रहा है। अभी पिछले दिनों आप देखिए कि हमने जो हमारे यहाँ व्यापारी थे, जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे थे कि सबसे व्यापारियों से मिलना बैठना और उनसे हम बातचीत करके कोशिश करते थे कि जिससे हमारे वो लोग सीधा सीधा हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, हमारे लोग अपने मतलब अधिकारी लोग हैं, उनसे बैठे, उनसे बात करें, उनसे समस्या जाने कि और हम भी उनको बताते कैसे हमारी जो है ये कर चोरी न हो और हमें उसका लाभ मिले। पिछले दिनों हमने एक अभियान चलाया और अभियान चला के उसमें उनसे बातचीत के बाद, उनसे संवाद के बाद हमने एक अभियान चलाया जिसमें 35,414 हमारे ऐसे चिन्हित व्यापारी थे जिनके विरोध मतलब विपरीत हमें 41 करोड़ 44 लाख रुपए का राजस्व की प्राप्ति हुई, यानी कि कहीं ना कहीं वो पकड़ में आए। इसी प्रकार से अनेकों हम आयाम लोगों के साथ जोड़ रहे हैं, जैसे कि हमारा राजस्व बढ़े। अब हमने एक नया प्रयोग और किया है कि हमारे यहाँ स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन विभाग, हमारे यहाँ राज्य कोषागार। अब ये राज्य कोषागार में वो लोग हैं जो विभिन्न जो सरकारी जो विभाग हैं उसमें ठेकेदारी करते हैं। और ऐसी यूपीसीएल है, और यूपीसीएल का इसमें मतलब क्या है कि जैसे माना कि वो यूपीसीएल एक हमारे जो उपभोक्ता हैं उनका बिलिंग का काम करती है यूपीसीएल। अब हमें मान लिया कोई आयरन बनाने वाली कोई कंपनी है या लोहा उत्पाद की कोई कंपनी है, उसने कितना कंजम्पशन बिजली का किया और यदि उतना कंजम्पशन उसने किया तो हम ये मोटा मोटा मान लेते इतना उन्होंने उत्पादन किया होगा। और यदि उतने उत्पादन के विपरीत यदि हमें वो
टर्नओवर में नहीं दिखा रहे हैं तो उसके कंजम्पशन से हमें पता चल जाएगा कि इन्होंने इतना उत्पादन किया, तो उसको भी हमने जोड़ा है ऐसे माइनिंग के साथ। यानी कि इस तरह से विभागों को जोड़ते हुए हम लोग जो कर चोरी कह सकते हैं या कर नहीं दे रहे हैं लोग, उसमें हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को उनके साथ टाई अप कर रहे हैं ताकि हमें उसका लाभ मिल सके। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जैसे एक संवेदनशील वस्तुएं हैं, आप आयरन को कह सकते हैं, आयरन मतलब स्टील को कह सकते हैं, पान मसाला है, टिम्बर है, इसमें बहुत संभावनाएं हमें कर मिलने की, उस पर हमारा विशेष फोकस है। ऐसे ही हम लोग लगातार जहाँ से हमें शिकायतें मिलती हैं हम सर्वेक्षण करते हैं। मतलब कहने का कि राजस्व बढ़ाने की दिशा में हम बहुत आगे बढ़े हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि यदि मैं पिछले वर्ष की तुलना में आपको अपना विषय बताऊं तो अप्रैल 2021-22 में पिछले वर्ष 549 करोड़ का हमें जो राजस्व मिला, जो इस बार अप्रैल में बढ़ के 745 करोड़ हो गया। ऐसी मई में 299 करोड़ रुपए था तो इस बार 513 करोड़ हुआ, यानी 71% का इजाफा हुआ। जून में 325 करोड़ था, इस बार 675 करोड़ 49 लाख रुपए, यानी 107.65% बढ़ा। तो यानी कि ये जितने भी मैं आंकड़े आपको पिछले अक्टूबर के और इस अक्टूबर के बीच के बताऊं तो हमने 38% का इजाफा किया। का मतलब मेरे जो लगातार बैठकें अधिकारियों से हो रही हैं, कर्मचारियों से हो रही हैं, मैं लगातार समीक्षा कर रहा हूँ कैसे हम लोग इसकी राजस्व की प्राप्ति करें, कैसे हम इसको बढ़ाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सीधा सीधा हमारे को गंभीरता से कार्य करने का संकेत और निर्देश है। ऐसी स्थिति में ये हमारे जो विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने भी थोड़ा एक्सरसाइज की, मेहनत की, तो 38% का इजाफा पिछली बार से ज़्यादा हुआ है। अच्छा सर, जो निर्मला सीतारमण जी हैं केंद्रीय मंत्री, उनके साथ आपकी एक बैठक हुई थी चंडीगढ़ में, तो उस बैठक को कितना लाभान्वित आप मानते हैं प्रदेश की दृष्टि से? देखिए, चूँकि उस टाइम जीएसटी काउंसिल की एक हमारी बैठक जो चंडीगढ़ में थी और उसमें हमें मिला मौका कि हम जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी, उनके साथ हमें बैठने का, अपनी बात कहने का मौका मिला। और आप ये मान के चले कि हमारा ये पर्यटन प्रदेश है, बहुत से पर्यटक हमारे बाहर से भी आते हैं। जब उन्होंने हमारे से सवाल किया कि आप इसको किस रूप में आप हमें समझाना चाह रहे हैं, तो हमने समझाया। एक उदाहरण के लिए मैं आपको एक विषय बताना चाह रहा हूँ। एक तीर्थयात्री या एक पर्यटक दिल्ली से चलता है टैक्सी लेके, और वो वहाँ से लेके चलता है और अपना हमारे यहाँ घूमा, उसने जो भी जहाँ जाना है, बद्रीनाथ जी जाना है, केदारनाथ जी जाना है, या पर्यटक के रूप में उसको कहीं मसूरी या नैनीताल या किसी और अन्य क्षेत्र में जाना है, और वो जाके वो अपनी गाड़ी उसने वहाँ से हायर की और वहीं उसने जाके उसको अपनी यात्रा को पूरा कर लिया। का मतलब उसने हमारे यहाँ टैक्स नाम की कोई चीज़ ना दी और ना हमें उसका लाभ मिला। हम तो उसकी आतिथ्य सत्कार में लग गए और हमें उसका कुछ नहीं मिला लाभ। तो यही बात हमने जब उनके सामने रखी तो उन्होंने हमारी बात को समझा और उसके बाद हमारे अधिकारियों ने लगातार इसमें फॉलोअप किया। और मुझे खुशी है इस बात की कि ये सारी बातों के बाद हमारे जीएसटी पॉलिसी विंग के साथ हमारी बैठक हुई और अब हमारा ये जो विषय है लॉ कमेटी के समक्ष विचाराधीन है। हम उम्मीद कर रहे हैं यदि ये स्थिति ही रही जैसा हमने अपने एक्सरसाइज की है, हमारे अधिकारियों ने जो किया है, तो आने वाले टाइम पे इसका फ्रूटफुल हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए, ये रही फ्रूटफुल जो रिजल्ट हो देखने को मिलेगा। सर, उसके अलावा अगर पॉलिटिकल सिनेरियो की हम बात करें, जैसे अभी पिछले टाइम देखा कि जो आपके समय में जो भर्तियों का जो जिक्र हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं एक विरोधाभास देखने को मिला था, आपस में राजनीति बहुत हुई थी, लेकिन अब वो मामला शांत हो गया। तो क्या लगता है आपको कि क्या सिर्फ आपको पॉइंट आउट करने की कोशिश की जा रही है जबकि आपने बेबाकी से अपनी बात रखी थी? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ कि जिस समय सब लोग तरह तरह के और एक विषय को चला रहे थे, आपने सही चीज़ दिखाने का काम किया। मुझे याद है आप तब भी आए थे और आज आपने भी वही विषय रखा है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि हालांकि वो विषय हाई कोर्ट ने भी मान लिया, क्योंकि जब से उत्तराखंड बना है तब से लेके मेरे कार्यकाल तक, जब तक मैं उत्तराखंड का विधानसभा अध्यक्ष था, तब तक वो परंपरा निभाई गई, यानी कि उसी प्रकार की नियुक्तियां उस दौरान हुई। शासन से अनुमति ली गई, उसी प्रकार से उसमें हमने जिन लोगों को योग्य थे और पढ़े लिखे लोग थे, हमारे उत्तराखंड के लोग थे, बेरोजगार लोग थे, उनको लेने का काम किया और उसी बात को हाई कोर्ट ने स्वीकार भी किया। तो मैं समझता हूँ ये विषय अब आप सभी की समझ में आ गया। मुझे
अब ये ठीक है, कुछ लोग जिन लोगों ने मेरे से इतना प्यार दिखाया होगा उस समय, मैं उनका भी धन्यवाद कर रहा हूँ। कम से कम ऐसे ही सही, कम से कम ये ऐसे ही सही जनता में प्रेमचंद अग्रवाल के बारे में चर्चा तो हुई। अच्छा सर, आजकल जिस तरीके से जो बयानबाजी का जो दौर देखने को मिल रहा है, जो पूर्व 2 मुख्यमंत्री हैं उनको दिल्ली तलब किया गया है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दिल्ली गए हैं, तो क्या लगता है आपको कि क्या जिस ठेकेदारी प्रथा की वो बात कर रहे हैं, जिस परसेंटेज की वो बात कर रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा कुछ है प्रदेश में? नहीं था तो उस पर किस तरीके से कार्रवाई होनी थी, और है तो उस पर किस तरीके से कार्रवाई? देखिए, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारी जो माननीय धामी जी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे इस वर्तमान में है, वो भ्रष्टाचार के विरोध में पूरी तरह से जो है मैसेज भी दे रहे हैं, लगातार आप देख भी रहे हैं। और अब ये आप किस रूप में आप कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार है, मैं तो मान के चलता हूँ कि जीरो टॉलरेंस की सरकार के ऊपर ये सरकार चल रही है, और लगातार चाहे कोई सा भी विषय हमारे माननीय मुख्यमंत्री के सामने आता है तो उसको तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि भ्रष्टाचार वाली कोई चीज़ है। हाँ, यदि कहीं कोई ऐसी चीज़ सामने आती है तो मेरा ये व्यक्तिगत मत है, कहीं आपको मेरे को ही, यदि मैं दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं मेरे को यदि लगता है कि भाई कहीं कोई गलत हो रहा है या गलत हुआ है, तो मेरा सीधा सीधा मुझे माननीय मुख्यमंत्री से या संबंधित व्यक्ति से बात करनी चाहिए। और हम लोगों का एक के बारे में, हमारे बारे में कहा जाता है, हम अनुशासित पार्टी के लोग हैं, और अनुशासन के नाते और हमारी ही पार्टी यदि सत्ता में है तो मिलजुल के सारी चीज़ों को बैठ के उसका रास्ता भी निकालना चाहिए। तो मुझे भ्रष्टाचार का, ठीक है, हो सकता है कहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता कि 100% बिल्कुल हम पाक साफ हैं या हमारी सरकार में कहीं ऐसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति तो तब भी थी जब माना राजीव गांधी जी थे, उन्होंने क्या कहा था कि यदि मैं 1 रुपया सेंटर से भेजता हूँ तो 15 पैसे नीचे तक पहुँचते हैं। उन्होंने तो 85% तक स्वीकार किया था, लेकिन हमारी सरकार में ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा बेबाकी से भ्रष्टाचार के विरोध में तो चोट भी कर रहे हैं, और ये रिजल्ट भी आपके सामने दिखाई देता है। अच्छा सर, जो एक्सपेरिमेंट आप लगातार अपने विभागों में कर रहे हैं, क्या आगे भी इस तरीके से एक्सपेरिमेंट दिखाई देंगे प्रदेश में? नहीं, हम लोग को देखिए, जो जिम्मा मिला है ये तो अभिनव प्रयोग करने के लिए ही तो मिला है ना। हम लोग को जो विभाग मेरे पास है, मैं लगातार अपने विभागों की लगातार अधिकारियों से बैठक कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, कैसे उसमें हम और अच्छा परफॉर्म कर सकें, कर रहे हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई अंतिम है हमारा, ये तो मैं और आगे करना है, और आगे करना है, ताकि हमारा प्रदेश जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूँ कि अभी हमें 22 साल हुए, जब 25 साल का ये उत्तराखंड होगा, यानी कि 25 वर्ष जब इसे पूरे हो जाएंगे, तब तक हमारा ये राज्य अन्य राज्यों की तुलना में आगे बढ़े। तो उसके लिए तो हमें बहुत मेहनत करनी है, और उस मेहनत की दिशा में हम करते रहेंगे। चलिए सर, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि 22 वर्ष इस प्रदेश को हो चुके हैं, लेकिन जब 25 वर्ष का ये प्रदेश होगा तो और भी कुछ इस प्रदेश में देखने को मिलेगा, जिसके लिए लगातार वो प्रयासरत हैं। देहरादून से क्राइम पेट्रोल के लिए कैमरा पर्सन अफजाल के साथ कैलाश बेस्ट।